नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, रीजनिंग में मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय पढ़ा रहा हूँ। न्याय तथा वाक्य पढ़ते हुए मैं आपकी 2 क्लास पहले ही ले चुका हूँ, तो आज हम लोग तीसरी क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको पॉसिबिलिटी के जो निष्कर्ष आते हैं, संभावना जो निष्कर्ष होते हैं, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। ध्यान रखिए कि अगर आपको पॉसिबिलिटी निष्कर्ष सीखने हैं तो इससे पीछे के दोनों वीडियो पहले आप लोगों को देखने हैं। उन प्रकारों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो ही आप ये समझ पाएंगे। सिलोजिज्म के सारे वीडियोस देखने के बाद आप बहुत अच्छे से इसके हर तरह के प्रश्न कर पाएंगे। इसके मैंने अलग अलग पार्ट बना लिए हैं। एक पार्ट मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में समझा दिया है, एक पूरा पार्ट पॉसिबिलिटी में आज के वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो बिना और समय लगाए हम लोग आज का अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं न्याय वाक्य। न्याय वाक्य कह दीजिए या सिलोजिज्म कह दीजिए। तो बेटा, न्याय वाक्य में आज का जो हमारा अध्ययन है वो संभावना निष्कर्ष का है। आज हम लोग संभावना निष्कर्षों पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, संभावना निष्कर्ष या फिर आप इसको बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो दोबारा अपनी बात दोहरा देता हूं, पिछले दोनों वीडियो देखे बिना इसका अध्ययन बेवकूफी है। आप पहले उन्हें आराम से देखिए, चीजों को समझिए, तब आप यहां लौट कर आइए। अब आराम से ध्यान देना, मैं कंसेप्ट शुरू करता हूं। देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप हमेशा 2 डायग्राम बनाते हैं। एक तो आप बनाते हैं बेसिक डायग्राम, ठीक है, और दूसरा आप लोग बनाते हैं पॉसिबल डायग्राम। अब वहां मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई चीज दोनों में सत्य होती है, यदि कोई चीज कोई निष्कर्ष दोनों डायग्राम में सत्य होता है, वो हमेशा सत्य रहता है। दोनों में गलत होता है, वो गलत होता है। और एक में गलत एक में सही, या एक में सही एक में गलत होता है, तो फिर वो गलत होता है। केवल दोनों में सही होने पर ही आप निष्कर्षों को सही मान रहे थे, अन्य सारी स्थितियों में आप गलत मान रहे थे। बेटा, अब उस बात को थोड़ा सुधारने का समय है। ये जो मैंने कहा दोनों डायग्राम में सही होता है, देखिएगा कहां से परिवर्तन आता है, प्रश्न में ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई निष्कर्ष दोनों डायग्राम में सही होता है तो वो निश्चित रूप से सत्य होता है। अगर दोनों डायग्राम में गलत होता है तो वो निश्चित रूप से गलत होता है। अगर एक में गलत और दूसरे में सही होता है, या दोहरा दे, पहले में सही दूसरे में गलत होता है, तो वह यूं तो गलत होता है पर उसकी संभावना बनी हुई होती है। क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं? देखिए, पिछली क्लास में तो आपने अभी जो मैंने लिखा वो जाना, लेकिन संभावना निष्कर्ष जब आप चेक करें तो आपको ये देखना है कि ऐसे निष्कर्ष जो पहले डायग्राम में सही हो जाए और दूसरे में गलत हो जाए, ऐसे निष्कर्षों की संभावना बनी हुई होती है। ऐसे निष्कर्षों की संभावना बनी हुई होती है, या पहले में गलत दूसरे में सही हो जाए तो ऐसे की भी संभावना बनी हुई होती है। अगर ये संभावना निष्कर्ष नहीं हो तो इस तरह के निष्कर्षों को आप गलत बोलेंगे। और संभावना निष्कर्ष हो, जैसे एक निष्कर्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे मैं बोलूं कि सभी पत्ते हरे होने की संभावना है। एक तो मैं बोलूं सभी पत्ते हरे हैं, ये सामान्य निष्कर्ष है। जब मैं बोलूं सभी पत्ते हरे होने की संभावना है तो ये संभावना निष्कर्ष है। तो बेटा, ये जो संभावना निष्कर्ष है, ये 3 तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक तो इनमें संभावना शब्द लिखा हुआ आ सकता है, या तो इनमें संभावना शब्द लिखा हुआ आएगा, पत्ते हरे होने की संभावना है, या फिर इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ सकता है, और या फिर इनमें सकना लिखा हुआ आ सकता है, हो सकते हैं, सकना लिखा हुआ आ सकता है। जैसे मैंने बोला कुछ पत्ते हरे हो सकते हैं। अब मैं बोलूं कुछ पत्ते हरे हैं, ये तो सामान्य निष्कर्ष है। जब मैं बोलूं कुछ पत्ते हरे हो सकते हैं, तो फिर वही बात है कि कुछ पत्तों के हरे होने की संभावना है। तो संभावना निष्कर्षों को कैसे जांच करें, आज की क्लास में हमारा पूरा वीडियो इसी बात के लिए है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी संभावना निष्कर्ष चेक करें तो आप लोग ध्यान रखें वो एक में सही और दूसरे में गलत हो तो फिर निश्चित रूप से संभावना निष्कर्ष सही हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण से ये पूरी बात समझा देना चाह रहा हूं एक बार, उसके बाद हम लोग बहुत सारा अभ्यास करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कथन, आराम से सुनना आप मेरी बात। बस मैं आपको पहले यही समझाना चाह रहा हूं कि पॉसिबल डायग्राम कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कहा कथन, कुछ लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कुछ बस ट्रक हैं, फिर मैंने कहा सभी ट्रक यमराज हैं, और फिर मैंने कहा कोई यमराज धर्मराज नहीं है। ठीक है, अब बेटा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया, आराम से सुनते जाइए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम बनाया करें। तो इसका बेसिक डायग्राम क्या होगा, इसने बोला कुछ बस ट्रक हैं, तो आप बोलेंगे ये बस है और इनमें से कुछ ट्रक हैं। ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे। फिर इसने बोला सभी ट्रक यमराज हैं, तो आप बोलेंगे ये सारे ट्रक यमराज हो गए। ओके, सारे ट्रक यमराज हैं। और फिर इसने कहा कोई यमराज धर्मराज नहीं है, तो कोई यमराज धर्मराज नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको इस बारे में समझाया है, कोई यमराज धर्मराज नहीं है, तो आप बोलेंगे ये दोनों दूर दूर बैठेंगे। अब यहां समझने की बात क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बस इसी से आपको सारी चीजों का पता लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसने एकमात्र प्रतिबंध ये रखा है कि यमराज जो है वो धर्मराज नहीं होना चाहिए, यमराज धर्मराज नहीं होना चाहिए। फिर ये धर्मराज कहीं भी जा सकता है, ये धर्मराज बस से मिल सकता है, ये धर्मराज बस के अंदर जा सकता है, बस को काट सकता है, ऐसी सारी संभावना। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं बहुत बहुत सारे संभावना चित्र बन सकते हैं। तो संभावना चित्र हम लोगों को बनाने नहीं होते हैं, बस उस पर विचार करना होता है। तो यहां से मैं पहला नियम बोल रहा हूं क्या, कि जब भी आप संभावना निष्कर्ष के लिए, संभावना कथन के लिए या संभावना निष्कर्ष चेक करने के लिए जब भी आप चित्र बनाने जा रहे होते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आप संभावना चित्र बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, कि इसके द्वारा कही गई बात कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, फिर बाकी सारी संभावनाएं स्वतः ही बन जाती हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनना। बेसिक डायग्राम मैंने बता दिया, अब मैं इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाकर आपको दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसने कहा ये बस है, आराम से सुनिएगा। इसने कहा बस है, बस में से कुछ ट्रक है, ये मैंने बना दिया, बस में से कुछ ट्रक है। फिर इसने बोला सारे ट्रक यमराज हैं, ये लीजिए सारे ट्रक यमराज हो गए, बना दिया मैंने। और फिर इसने कहा कोई भी यमराज धर्मराज नहीं है। तो बस यहां बेसिक डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, अब यहां से मुझे केवल ये चीज याद रखनी है कि यमराज धर्मराज नहीं होना चाहिए। तो क्या बस धर्मराज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं वापस आपको एक बात कह देता हूं, जो उसने कहा वो सत्य होना चाहिए। उसने कहा यमराज और धर्मराज एक नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो ये यमराज धर्मराज तो अभी भी एक नहीं है। तो जो इसने कहा है बस वो बात सत्य होनी चाहिए। फिर धर्मराज यहां भी बन सकता है, ऐसी भी एक संभावना है, धर्मराज यहां भी बन सकता है, ऐसी भी एक संभावना है, और बाकी और भी संभावनाएं निकल कर आएंगी। अब तीनों कथन देखिए आप, इसने बोला कुछ बस ट्रक हैं, तो आप यहां चेक कीजिए क्या कुछ बस ट्रक हैं क्या, हाँ अभी भी है। इसने कहा सभी ट्रक यमराज हैं, तो क्या सारे ट्रक यमराज अभी भी है क्या, बिल्कुल है। फिर इसने कहा कोई यमराज धर्मराज नहीं है, तो कोई भी यमराज धर्मराज नहीं है, अभी भी नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं तीनों कथनों के लिए ये चित्र भी बनाया जा सकता है। तो ये इनका पॉसिबल डायग्राम हो गया। और जो मैं बातें अभी इतनी देर से कर रहा हूं या पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो क्या है, कि यमराज और धर्मराज नहीं है। चूंकि इसने मना कर दिया तो ये दोनों आपस में नहीं छुएंगे, बाकी ये बस के पास क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। और देखिए मैं पॉसिबल डायग्राम का और चित्र बनाकर दिखाता हूं आपको। मैंने कहा पीडी सेकंड, एक और बनाते हैं पीडी सेकंड। आराम से सुनिए, धीरे 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 आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। इसने कहा कुछ बस ट्रक है। अच्छा, मैं बार बार कथन बोल जरूर रहा हूं, पर मैं ध्यान बस यही रखता हूं, इसी से बन जाता है सब। इसने कहा कुछ बस ट्रक है, ये लीजिए मैंने कुछ बस ट्रक बता दिए। फिर इसने बोला कि कुछ ट्रक, सभी ट्रक यमराज हैं, तो ये लीजिए ये सारे ट्रक यमराज बता दिए मैंने।
फिर इसने बोला कोई यमराज धर्मराज नहीं है, तो क्या ऐसे नहीं बना सकता क्या मैं? बिल्कुल बना सकता हूं भैया। अच्छा, आपकी शर्त क्या है? आपकी शर्त ये है कि यमराज और धर्मराज एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यमराज और धर्मराज का चित्र तो अभी भी अलग अलग ही बन रहा है, तो ये भी एक संभव चित्र है। अब देखिए वो तीनों यहां भी पूरे हो जाएंगे। उसने कहा कुछ बस ट्रक हैं, आप बोलेंगे हाँ कुछ बस तो ट्रक हैं। उसने कहा सभी ट्रक यमराज हैं, हाँ सारे ट्रक जो हैं वो यमराज हैं। और फिर उसने कहा कोई भी यमराज धर्मराज नहीं है, तो देखो यमराज और धर्मराज दूर दूर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो ये भी उसी का चित्र है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन तीनों डायग्राम से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यह कि बेसिक डायग्राम तो आप सभी को बनाना आता है। फिर इसमें आप एक बात ध्यान रखा करें कि ये जो धर्मराज है ना, ये कहां कहां जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये धर्मराज यमराज को नहीं छूना चाहिए, बाकी ये सभी जगह जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि उसने जो कथन में कहा है उसको आप असत्य नहीं कह सकते, उसको तो आप सही रखते हुए जितने भी चित्र बना सकते हैं बना दीजिए। तो ये अब पता नहीं प्रश्न में निष्कर्ष किस तरह के होंगे, इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी क्या या इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्या, ये निर्भर करेगा जो निष्कर्ष आएंगे उन पर। इसलिए मेरा आपको ये कहना है कि एक बेसिक डायग्राम तो आप बना लिया करें, और बेसिक डायग्राम बनाने के बाद इन पर केवल विचार किए जाते हैं। जैसे जैसे यहां मैं आपको एक निष्कर्ष बोलता हूं, केवल बोलकर बता रहा हूं क्योंकि अभी चित्र में हटाना नहीं चाह रहा, केवल बोलकर बता रहा हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि कुछ धर्मराज बस होने की संभावना है, तो बेटा आप बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, देखिए मैंने कहा कुछ धर्मराज बस होने की संभावना है। अब इसको चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, संभावना कैसे चेक होगी? संभावना चेक तब होगी जब एक में सही और एक में गलत हो। तो बेटा चेक करते हैं। तो ये मान लीजिए ये डायग्राम आपके पास है ही नहीं, तो चेक करना शुरू करते हैं। ये बेसिक डायग्राम बना लिया मैंने, बना लिया। अब इसने कहा कि कुछ धर्मराज बस होने चाहिए, कुछ धर्मराज बस होने चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं है, धर्मराज ये है बस वो है। तो बीडी में ये बात गलत हो गई, बीडी में ये बात गलत हो गई, धर्मराज तो बस नहीं है। फिर जब आप पीडी में चेक करेंगे तो आप धर्मराज और बस के लिए ही तो बात करना चाह रहे हैं आप, तो आप मुझे बताइए धर्मराज क्या इस बस को काट सकता है क्या? बस आपको ये सोचना है, क्योंकि आपका निष्कर्ष धर्मराज और बस का है, तो आप मुझे बताइए ये जो धर्मराज है क्या ये बस को काट सकता है क्या? बिल्कुल काट सकता है। इसको काटने पर भी ये बात तो फिर भी सत्य रहेगी। इसने बोला धर्मराज यमराज नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं धर्मराज यहां रख दूंगा, जो चित्र आपने यहां बनाया था अभी पॉसिबल डायग्राम में, तो ये तो इसको नहीं काट रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही चित्र बनाया करें, एक ही चित्र बनाए करें, फिर उसको चेक कर लिया करें कि बीडी में क्या हुआ, बीडी में तो ये गलत हो गया, फिर पीडी में सोचो क्या धर्मराज और बस का ये संबंध हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास तो प्रतिबंध ये है कि धर्मराज यमराज नहीं होना चाहिए, तो अभी भी नहीं है, तो धर्मराज बस को तो काट ही सकता है, काट सकता है, तो ये पीडी में सही हो गया, पीडी में सही हो गया, तो ये संभावना है। समझ रहे हैं? एक में गलत एक में सही होता है तो सामान्य निष्कर्ष होता है। जैसे ये ऐसे होता है कुछ धर्मराज बस है, तो फिर ये गलत ये सही, तो आप बोलते हैं निष्कर्ष गलत हो गया। पर जब ये कहे कुछ धर्मराज बस होने की संभावना है, तो इन निष्कर्षों को मैं संभावना निष्कर्ष बोल रहा हूं। जब ये बोले कि कुछ धर्मराज बस होने की संभावना है, तो संभावना कब सही होगी? जो एक में सही होगी एक में गलत होगी, वह संभावना सही होगी। ठीक है, एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है बस। अभी मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल ठीक से बैठ जानी है, पर पूरा वीडियो जरूर देखें, तब भी आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तीसरी क्लास में आपको दे रहा हूं। पहली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया सभी, कुछ और कोई नहीं। दूसरी क्लास में उसके कंसेप्ट समझा दिए, क्वेश्चन समझा दिए, और अब तीसरी क्लास में पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हुए मैं इसके प्रश्न करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। एक पूरा प्रश्न जब आपके सामने अपने फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन को कैसे करना है बस ये आप सीखते जाना, तो आपको पता लग जाएगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। जैसे मैंने बोला कथन है पहला, कुछ पेपर्स पेन है। दूसरा, सभी पेन
स्केल है। फिर तीसरा कोई स्केल मार्कर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके निष्कर्ष ले लेता हूं। निष्कर्ष पहला, कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है। कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है। और दूसरा, सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है। ठीक है, अब बेटा यहां से मेरी बात आराम से सुनना। आप एक तो आज आप करने क्या जा रहे हैं, पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आप पिछले वीडियो में मैंने आपको जितने भी निष्कर्ष चेक करवाए वे ऐसे थे, कुछ मार्कर पेपर हैं, कोई मार्कर पेपर नहीं है, ऐसे सामान्य निष्कर्ष आ रहे थे। आज मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूं संभावना निष्कर्ष। ये लाइन लिखी हुई आए, संभावना है, संभावना नहीं है, ये बातें लिखी हुई आए तो कैसे चेक करते हैं। तो बेटा सीखने के लिए तैयार है? तो देखिए करना क्या है आपको, आज केवल संभावना निष्कर्ष पर बात करूंगा। मैं बार बार बोलते हुए हिचकिचा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात रहती है कि आप समझ नहीं पाए होंगे मेरी बात, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। पिछली 2 क्लासेज में आपने जो पढ़ा वो सामान्य निष्कर्ष थे, आज आप पढ़ रहे हैं संभावना निष्कर्ष। इसके आगे भी और बहुत क्लासेज हैं, जैसे या तो निष्कर्ष होंगे, जैसे डेफिनेट कंक्लूजन होंगे, उन सब पर हम लोग एक बार बात करेंगे। तो 3-4 वीडियो इसके पहले बनेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा। फिर एक अभ्यास प्रश्न चलाएंगे जिसमें वीडियो को पॉज कर कर आप खुद करने की कोशिश करना, अभी समझने की कोशिश, किसी किताब से भी आपको बाद में करना है। पहले चीजों को समझो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पॉसिबल डायग्राम की चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। ये कथन है आपका, सबसे पहले इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। तो तैयार है उसके लिए? इसने बोला बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कुछ पेपर्स पेन है, तो मैंने बोला बेटा ये पेपर्स हैं। फिर इसने कहा इनमें से कुछ पेन है, ये लीजिए पेपर्स में से कुछ पेन हो गए। फिर इसने बोला सभी पेन स्केल है, तो मैंने ये किया सभी पेन स्केल हो गए। बेसिक डायग्राम एज यूजुअल जैसे आप बनाते आए हो वैसे ही बनाना है। फिर इसने बोला कोई स्केल मार्कर नहीं है, तो ये मैंने बोल दिया कि स्केल और मार्कर का कोई संबंध, स्केल और मार्कर का कोई संबंध नहीं है। तो ये तो आपका बेसिक डायग्राम हो गया। अब बेटा मैंने आपको इस बात के लिए पहले ही मना कर दिया है कि आप पॉसिबल डायग्राम बनाए या न करें, बस उसके बारे में सोचा करें। और वो मैं यहीं से आपके लिए प्रयास करता हूं, सोचने की कोशिश करना। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निष्कर्ष को जब आप देखें तो बस उसमें जो 2 शब्द काम में आ रहे हैं उन्हीं से आप चित्र को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे इसने इसमें कहा, क्या चेक करेंगे बेटा? बीडी और पीडी, बीडी और पीडी, एक में सही एक में गलत होगा तो संभावना सही होगी। आज के सारे निष्कर्ष संभावना निष्कर्षों में क्या बात करनी है? एक में गलत एक में सही होगा तो ही सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसने बोला कुछ मार्कर पेपर होने की संभावना है, तो बेटा मार्कर और पेपर की बात कर रहा है ये। तो इसने बोला कुछ मार्कर पेपर होने की संभावना है, मार्कर और पेपर, कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है। तो आप बोलेंगे सर इस चित्र में तो नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा बीडी में ये बात गलत है, गलत है। अब आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं, आपको तो मार्कर और पेपर के बारे में सोचना है, इसी का तो निष्कर्ष है ये। तो आप बताइए मुझे, क्या मार्कर पेपर होने में, क्या मार्कर यहां आ सकता है क्या? आप सोचिए, क्या मार्कर यहां आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये तो यही कहना चाह रहा है ना मार्कर स्केल नहीं होना चाहिए, तो मार्कर तो स्केल यहां भी नहीं होगा। तो ऐसी एक संभावना तो बन रही है ना कि जब मार्कर स्केल नहीं है तो मार्कर पेपर तो हो ही सकता है। तो बस आपको ये पता लगाना है, ये सोचना है कि मार्कर इस स्केल को नहीं छुएगा, इस चित्र को नहीं छुएगा, उसके पास तो जा सकता है, उसके अंदर भी जा सकता है, याद रखना आप। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये बात पॉसिबल डायग्राम में तो हो गई, मार्कर तो पेपर हो सकते हैं, तो जो एक में गलत हो गया एक में सही हो गया उसकी संभावना होती है। ठीक है, आराम से सुनते जाइए, आपको पता लगेगा। अब इसने बोला सभी मार्कर पेपर होने की संभावना है, तो आप चेक करोगे सभी मार्कर पेपर, तो आप बोलोगे बेसिक डायग्राम तो गलत है, सभी मार्कर पेपर कहां हो रहे हैं? यहां नहीं हो रहे हैं। फिर आप चेक कीजिए क्या सारे मार्कर पेपर होने की संभावना है,
तो क्या मार्कर यहां आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अभी यही तो मैं आपको समझा रहा था कि मार्कर बस स्केल को नहीं छू सकता, बाकी उधर सब जगह जा सकता है। तो सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना पीडी में सही हो रही है। तो एक में गलत, एक में सही हो गया, तो फिर आप बोलेंगे ये भी सही है। समझ गए होंगे आप। अब अगर यही निष्कर्ष ये होता, एक निष्कर्ष, प्रश्न तो खत्म हो गया हमारा, पर देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा तीसरा, सभी पेपर्स मार्कर होने की संभावना है। जैसे मैंने ये कहा संभावना है, तो आपने बोला सर हम एक बीडी बना लेंगे, एक पीडी बना लेंगे। तो इसने बोला सारे पेपर मार्कर होने चाहिए, तो पेपर यहां तो मार्कर नहीं हो रहे, तो बीडी में तो ये गलत हो गया। और अब आप कल्पना कीजिए कि सारे पेपर अगर आप मार्कर बताना चाहते हो तो सारे, इसको भी हटा देता हूं, अगर आप सारे पेपर मार्कर बताना चाहते हो तो मार्कर को यहां लाना पड़ेगा ना, तभी तो सारे पेपर मार्कर होंगे। और बेटा ऐसी स्थिति में जब आप पेपर को मार्कर बताओगे तब तो ये स्केल में से निकल जाएंगे, स्केल में से निकल जाएंगे, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। याद रखिए मार्कर और स्केल तो छूने ही नहीं चाहिए। तो आप सारे पेपर्स को अगर मार्कर बताने लगे तो ये इसमें से निकल जाएंगे, तो हमारा निष्कर्ष गलत है। तो जो बीडी में भी गलत है, पीडी में भी गलत है, वो गलत है। संभावना कब सही होती है? जब एक में सही हो, एक में गलत हो। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक प्रश्न मैंने आपके सामने भी रख दिया है, अभी बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है। दूसरे प्रश्न में चलेंगे। और बेटा बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा प्रोग्रेसिव चैप्टर है, मतलब प्रश्न दर प्रश्न आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रश्न देखा और आपको बात समझ में आ गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये प्रश्न दर प्रश्न आप समझ सकते हैं। अब जब मैं दूसरा प्रश्न करूं तो आप भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिए मेरे साथ, ठीक है? कुछ कथन ले लेते हैं, बड़ा प्रश्न लेते हैं, थोड़ा आराम से समझेंगे। जैसे मैंने कहा कुछ बस ट्रक हैं, मैंने कहा कुछ बस ट्रक हैं। दूसरा मैंने कहा कुछ ट्रक जीप हैं। फिर मैंने कहा सभी जीप कार हैं। फिर मैंने कहा सभी कार गाड़ी हैं, ठीक है? और एक और कथन लेते हैं, कोई गाड़ी साइकिल नहीं है, कोई गाड़ी साइकिल नहीं है, ठीक है? अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। जैसे मैंने एक निष्कर्ष ले लिया, पहला, सभी साइकिल ट्रक होने की संभावना है, सभी साइकिल ट्रक होने की संभावना है। सेकंड, कुछ बस साइकिल होने की संभावना है। थर्ड, कुछ साइकिल कार होने की संभावना है। फोर्थ, सभी साइकिल जीप होने की संभावना है। ठीक है, एक अच्छा सा प्रश्न ले लिया दूसरा हम लोगों ने। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनना। पॉसिबल डायग्राम बनाते समय आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस उसके द्वारा जो कथन दिए गए हैं वे गलत नहीं हो जाने चाहिए। दोबारा बोल देता हूं, जब भी आप पॉसिबल डायग्राम बनाएं तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहां जितनी भी बात होती है वो हम बेसिक डायग्राम में बना लेते हैं, तो बेसिक डायग्राम में जो बातें हैं, इसमें जो कही गई हैं वे कभी गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चलिए इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। पहले
इसने बोला कुछ बस ट्रक है, तो बेटा आप बोलेंगे ये बस है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आप बोलेंगे ये बस है, इनमें से कुछ ट्रक है। फिर इसने बोला कुछ ट्रक जीप है, तो कुछ ट्रक जीप है, ठीक है। फिर इसने बोला सभी जीप कार है, तो सारी जीप कार हो गई। फिर इसने बोला सभी कार गाड़ी है, तो सारी कार गाड़ी हो गई। और फिर इसने बोला कोई गाड़ी साइकिल नहीं है, तो कोई गाड़ी साइकिल नहीं है, ये मैंने यहां क्रॉस कर दिया। अब आपके समझने की बात क्या है बेटा, गाड़ी साइकिल नहीं है तो इस गाड़ी का जो चित्र है ना वो कभी भी साइकिल के चित्र के पास नहीं आ जाना चाहिए। समझिएगा मेरी बात। क्या ये साइकिल बस में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि गाड़ी से दूर रहनी चाहिए। बस यहां एक बात है कि गाड़ी से दूर रहनी चाहिए, तो क्या साइकिल बस में बन सकती है? बन सकती है। बस को काट सकती है? काट सकती है। ट्रक में बन सकती है? बन सकती है। ट्रक को काट सकती है? काट सकती है। बस के ऊपर बन सकती है? बन सकती है। ट्रक के ऊपर बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि ट्रक के ऊपर बनेगी तो फिर ये इसको काटेगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं, समझिए। क्या जीप को छू सकती है? नहीं, क्योंकि जीप को कहीं से भी काटेगी तो फिर गाड़ी को काटना पड़ेगा। तो साइकिल और गाड़ी तो बिल्कुल एक दूसरे से छूनी ही नहीं चाहिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आराम से चीजों को जानने की कोशिश करना। अब आप मुझसे पूछेंगे सर क्या ये बस जीप में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। काट सकता है? काट सकता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी सारी संभावनाएं, बहुत सारी चीजें, जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर हम लोग ये तय करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा पहले आप बेसिक डायग्राम बना लिया करें, और फिर चेक करना जो होता है वो बीडी और पीडी दोनों में चेक करते हैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न ही अभी हम लोग शुरू किए हैं, तो ध्यान से सुनिए। इसने बोला सभी साइकिल जो है वो ट्रक होने की संभावना है क्या? तो आप बोलेंगे साइकिल और ट्रक का निष्कर्ष है ये तो, और ये चाहता है कि सारे साइकिल ट्रक हो सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा बीडी में तो गलत है, सारे साइकिल ट्रक बीडी में तो गलत है। पर पीडी में चेक करो, अभी मैं समझा रहा था ये साइकिल बस गाड़ी को नहीं छूना चाहिए, यहां तो बन ही सकता है। तो यहां अगर मैंने साइकिल बना दिया तो इसकी बात भी सही हो गई। इसने बोला गाड़ी साइकिल नहीं होनी चाहिए। बस ये चित्र बनाते समय यही बात याद रखा करो कि उसने जो कहा वो गलत नहीं हो जाना चाहिए। तो ये चेक करना चाह रहा है कि सारी साइकिल ट्रक के अंदर हो सकती है क्या? तो बीडी में चेक किया हम लोगों ने, गलत हो गया। फिर मैंने सारी साइकिल ट्रक के अंदर रखकर देखा, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, क्योंकि साइकिल अभी भी गाड़ी को तो नहीं छू रही, उसकी सारी बातें सही हो रही है। देखो उसने बोला कुछ बस ट्रक है, अभी भी है। उसने बोला कुछ ट्रक जीप है, अभी भी है। उसने बोला सभी जीप कार है, अभी भी है। सभी कार गाड़ी है, अभी भी है। उसने बोला कोई गाड़ी साइकिल नहीं होनी चाहिए, तो देखो ये रही गाड़ी और ये रही साइकिल, तो कोई भी गाड़ी साइकिल भी नहीं है। तो समझाना ये चाहता हूं कि उसकी बात गलत नहीं होनी चाहिए, ये बस दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो आपने ये कहा, इसने कहा सभी साइकिल ट्रक है क्या? तो आपने कहा बीडी में तो नहीं है, ट्रक ये है साइकिल ये है, तो गलत हो गया। फिर सभी साइकिल ट्रक संभावना के लिए हम लोग रख के देखते हैं, सभी साइकिल को ट्रक के अंदर रख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे रख सकते हैं। रख सकते हैं तो आपका संभावना सही हो गया, क्योंकि एक में गलत एक में सही होता है तो संभावना सही हो जाती है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। अब इसने बोला कुछ बस साइकिल होने की संभावना है क्या? तो आपने बोला बस और साइकिल की बात कर रहा है कि कुछ बस साइकिल है क्या? तो बस और साइकिल दूर दूर है, तो बीडी में तो गलत है। बस साइकिल कहां हो रहा है? यहां नहीं हो रहा है। अब आप बात करो संभावना है क्या? ये कह रहा है कुछ बस साइकिल हो सकती है क्या? ऐसे हो सकता है कि ये साइकिल यहां आ जाए, यहां साइकिल आ गया तो कुछ बस साइकिल होगी। आप चेक कीजिए क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। साइकिल तो बस गाड़ी को नहीं छू सकती, बस को तो छू ही सकती है। तो फिर यहां सही हो गया, तो यहां सही हो गया। एक में गलत एक में सही, तो ये भी सही हो गया। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं अगली बात करता हूं, तीसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। बस बेसिक डायग्राम बना के रखा करो और पॉसिबल डायग्राम को सोच कर विचार कर चेक करने की कोशिश किया करो। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसने बोला कुछ साइकिल कार होने की संभावना है, तो बेटा कुछ साइकिल कार होने की संभावना है, तो यहां तो गलत है, यहां कोई साइकिल कार नहीं है। अब आप पॉसिबिलिटी देखो, क्या कुछ साइकिल कार हो सकती है क्या? तो बेटा साइकिल जब अगर कार हो गई तो फिर गाड़ी के अंदर गई, और ये तो मना कर रहा है कि गाड़ी छूना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत है। और जो दोनों में गलत है वो गलत है, उसकी कोई संभावना नहीं है। फिर उसने बोला क्या सभी साइकिल जीप होने की संभावना है क्या? वही बात जो भी कार के लिए की, अगर साइकिल को आप जीप बताने लग गए, बीडी में तो ये स्पष्टतः गलत है ही। अगर आप यहां बताने लग गए कि सभी साइकिल जीप है, सभी साइकिल जीप कब होगी? जब साइकिल यहां बनेगा, और साइकिल जब यहां बन गया तो वो तो गाड़ी के अंदर आ गया, तो साइकिल और गाड़ी तो दूर दूर रहनी चाहिए ना, तो ये यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। तो फिर आप बोलेंगे ये भी गलत है। तो आप एक बीडी तो बना लिया करें,
पीडी पर आप विचार किया करें। देखिए मैं अभी और बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए आप। देखिए ये मुश्किल कंसेप्ट जरूर है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी है। एक बार अगर आपकी पकड़ में ये आ जाता है तो बेटा ये पूरे नंबर मिलने के चांस आपको हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि बिना इसके पेपर बनेगा ही, ये तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो तीसरे प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। इसने कहा सभी केक मिठाई हैं, सभी केक मिठाई हैं। अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है। फिर मैंने कहा सभी मिठाई अच्छी हैं, और फिर मैंने कहा कुछ अच्छे बेस्ट हैं, कुछ अच्छे बेस्ट हैं। जैसे मैंने ये कहा, निष्कर्ष देख लेते हैं इसके। 4 निष्कर्ष हैं। पहला, सभी चॉकलेट बेस्ट होने की संभावना है, सभी चॉकलेट बेस्ट होने की संभावना है। सेकंड, सभी चॉकलेट अच्छी होने की संभावना है। थर्ड, सभी अच्छे चॉकलेट होने की संभावना है। ठीक है। एंड फोर्थ, कुछ चॉकलेट केक होने की संभावना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब बेटा आराम से आप मेरी बात सुनो बस। अभी मैं आपको बड़े कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूं, बड़े प्रश्न इसलिए समझा रहा हूं कि ये बातें समझने के बाद छोटे मोटे प्रश्न आप स्वतः ही करने लग जाएंगे। आराम से सुनिए। मैंने आपको क्या बोला, एक तो बेसिक डायग्राम बनाया जाए, तो पहले इसका बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। इसने बोला सभी केक मिठाई है, तो बेटा ये केक है और सारे केक मिठाई हो गए। फिर इसने बोला कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है। याद रखिए, मिठाई और चॉकलेट एक दूसरे को कभी भी नहीं छुएंगे। एक बार आगे मत चलिए, यही बात करेंगे। इसने बोला कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो बेटा चॉकलेट केक को भी नहीं छू सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि अगर चॉकलेट केक के पास चला गया तो मिठाई को छुएगा, मिठाई को छुएगा तो उसका कथन गलत हो गया। तो उसकी बात तो सच रखते हुए आप बात कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं मिठाई और चॉकलेट तो हमेशा दूर रहेंगी, केक और चॉकलेट भी हमेशा दूर रहेंगी। क्योंकि अगर केक और चॉकलेट का चित्र कहीं मैंने काट कर या अंदर बना दिया तो चॉकलेट और मिठाई का चित्र एक जगह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केक और चॉकलेट की बात कर रहा था, माफ कीजिए अगर मैंने गलत बोला हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी मिठाई अच्छी है। ये लो साहब, सभी मिठाई अच्छी। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप बताइए क्या ये चॉकलेट अच्छी को छू सकता है क्या? बिल्कुल छू सकता है बेटा। ये चॉकलेट अच्छी के अंदर भी हो सकता है, इसको काट भी सकता है। बस बात ध्यान क्या रखना है आपको, चॉकलेट मिठाई को नहीं छू जाए बस। ठीक है, सोचेंगे। और अब इसने कहा कुछ अच्छे बेस्ट हैं, कुछ अच्छे बेस्ट हैं, तो ये लीजिए कुछ अच्छे बेस्ट हो गए। अब मुझे एक बात दोबारा बता दीजिए, आप एक बात दोबारा बता दीजिए, क्या चॉकलेट और बेस्ट एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। चॉकलेट केवल मिठाई को नहीं काट सकता। भाई कितनी बार बोल दिया है मैंने, बाकी सब काट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो मैंने कहा 2 डायग्राम होते हैं, एक बीडी और एक पीडी। आ जाइए चेक करते हैं इनको। इसने बोला सभी चॉकलेट बेस्ट होने की संभावना है, तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं संभावना निष्कर्षी हूं।
ठीक है ना। फिर हम लोग रेंडमली भी करेंगे क्वेश्चन। पहले मैंने आपको सिखाया सभी कुछ कोई नहीं, आज मैं सिखा रहा संभावना, फिर हम लोग रेंडमली भी करने वाले हैं इनको। तो अब सुनिए, इसने बोला सभी चॉकलेट बेस्ट होने की संभावना है। तो बेटा आप मेरी बात आराम से सुनो, पहले तो बीडी में चेक किया करो, क्या चॉकलेट बेस्ट, क्या सभी चॉकलेट, माफ कीजिएगा, देखिए आप यहां से मुझे बताइए, क्या सभी चॉकलेट बेस्ट होने की, सभी चॉकलेट बेस्ट हो रहे हैं क्या बीडी में? नहीं हो रहे। फिर मैं बोलूंगा पीडी में चेक करके देखते हैं। तो सारे चॉकलेट को बेस्ट करने के लिए क्या चॉकलेट यहां आना चाहिए क्या? बताइए यहां आना चाहिए क्या? तब हो जाए सारे चॉकलेट बेस्ट हो जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या चॉकलेट यहां बनाया जा सकता था क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है भाई। चॉकलेट और मिठाई नहीं छूना चाहिए, तो चॉकलेट और मिठाई तो अभी भी नहीं छूएगा यहां। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां सही हो गया। क्या सारे चॉकलेट बेस्ट हैं? तो आप यहां बोलेंगे कि बीडी में तो नहीं है, पर पीडी में हो सकते हैं। तो बेटा जो एक में नहीं है एक में हो सकता है, तो उसकी संभावना होती है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दूसरा। इसने बोला सब, इसको हटा देता हूं। इसने बोला सभी चॉकलेट अच्छी होने की संभावना है। तो आप बोलेंगे चॉकलेट ये है। अब सारे चित्रों को छोड़कर चॉकलेट और अच्छी पर कंसंट्रेट करो। इसने बोला सारे चॉकलेट अच्छे होने चाहिए, तो आप बोलेंगे ये तो चॉकलेट है सर, पर ये अच्छे हैं, ऐसा ही है ना। तो आप बोलेंगे क्या सारे चॉकलेट अच्छे हैं? तो बीडी में तो नहीं है। फिर आप दूसरी बात कीजिए कि सारे चॉकलेट अच्छे होने चाहिए, तो फिर चॉकलेट का तो यहां बनना जरूरी है ना, तभी तो सारे चॉकलेट अच्छे हो सकेंगे। चॉकलेट अच्छे के अंदर बनेंगे तभी तो हो सकेंगे। सारे चॉकलेट अच्छे हो रहे हैं क्या यहाँ? बिल्कुल हो रहे हैं। और देखो ये मिठाई को छू भी नहीं रहे हैं। एक ही तो शर्त है कि चॉकलेट मिठाई को नहीं छूना चाहिए, तो यहाँ नहीं छू रहे हैं भाई, नहीं छू रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि पीडी में ये सही है। तो जो एक में गलत हो गया एक में सही हो गया वो सही है। समझे होंगे आप मैंने क्या बोला। तो बेसिक डायग्राम को लेकर चला करो और सारे उत्तर आप दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक से दे सकते हैं। देखना, इसने बोला सभी अच्छे चॉकलेट होने की संभावना है। इस बार ये बड़ा अच्छा निष्कर्ष है, ध्यान देना। कई बच्चे क्या करते हैं, पूछता ये है चेक उसको कर देते हैं। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा निष्कर्ष है। इसने बोला सभी अच्छे चॉकलेट होने की संभावना है, ऐसा इसने बोला। तो आप बोलेंगे क्या सारे अच्छे चॉकलेट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, यहां तो नहीं हो रहे हैं बीडी में। तो अब इसने बोला सारे अच्छे चॉकलेट हो सकते हैं क्या, संभावना है क्या? तो आप बोलेंगे सारे अच्छे को जब आप चॉकलेट बोलेंगे, अगर मैं सारे अच्छों को चॉकलेट कह दूंगा तो चॉकलेट और मिठाई का चित्र टच कर गया ना। जब सारे अच्छे चॉकलेट हो गए तो सारी मिठाई भी चॉकलेट हो गई। और इसने क्या बोला है, मिठाई और चॉकलेट तो एक दूसरे को छूना ही नहीं चाहिए। तो ये अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये विरोध करता है कथनों का। तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सारे अच्छे चॉकलेट होने चाहिए, तो सारे अच्छे चॉकलेट चेक करेंगे तो अच्छे चॉकलेट यहां तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप इसको ऊपर भी बना देंगे, बीडी में तो थे ही नहीं, पर पॉसिबिलिटी आप जब चेक करने गए कि क्या सारे अच्छों को मैं चॉकलेट कह सकता हूं क्या, तो अगर आप सारे अच्छों को चॉकलेट कहोगे तो मिठाई भी चॉकलेट हो गई, और ये पहले ही मना कर दिया मिठाई चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, दोनों तरफ गलत है, तो गलत हो गया। अब अगर कुछ चॉकलेट केक होने की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा। ये मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि चॉकलेट केक को छुएगा तो मिठाई को छूना पड़ेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये भी दोनों तरफ गलत है, तो जो गलत हो गया लिख दिया मैंने। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अब से प्रश्न में थोड़े एक आधा प्रश्न और करने के बाद प्रश्न थोड़े छोटे लूंगा, जैसे आपको पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने बोर्ड से नीचे थोड़ा लिख दिया, पर जहां मतलब आपको दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा नीचे लिख दिया, पर आपको चित्र से समझ में आ जाएगी ये बात। ज्यादा चिंता नहीं करें इस बात की। बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है बेटा, देश का दुनिया का बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, तो घर बैठे और आराम से पढ़ाई करें बस। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसने कहा कुछ नीले हरे हैं, ठीक है, कुछ हरे गुलाबी हैं,
गुलाबी पीले हैं, कोई पीला काला नहीं है, और कुछ काले लाल हैं। ठीक है, ये तो आपके कथन हो गए। अब बेटा 3 निष्कर्ष हैं इसमें। पहला मैंने कहा कुछ लाल पीले होने की संभावना है, चेक कर लेंगे। दूसरा मैंने बोला सभी लाल नीले होने की संभावना है, और तीसरा मैंने बोला सभी लाल पीले होने की संभावना है। ठीक है बेटा, अब आराम से मेरी बात सुनो। इसने बोला कुछ नीले हरे हैं, जल्दी चित्र बनाते हैं, बेसिक डायग्राम। कुछ नीले हैं, ये लिखे ये नीले, इनमें से कुछ हरे, हरों में से कुछ गुलाबी, इसने कहा है ऐसा ऊपर। फिर इसने कहा कुछ गुलाबी पीले, ओहो कुछ गुलाबी पीले हैं, ये लीजिए। फिर इसने कहा कोई पीला काला नहीं है, तो ये पीला और काला एक दूसरे को नहीं छुएंगे, याद रखिए। आप मुझे एक बात बता दो, इसने बोला पीला और काला एक दूसरे को नहीं छुएंगे, मैंने भी लिख दिया। क्या काला गुलाबी को नहीं छुएगा? क्या छू सकता है? हरे को छू सकता है, नीले को छू सकता है, बस इसको नहीं छू सकता भाई। समझ रहे हैं? गुलाबी के अंदर भी जा सकता है। देखिए एक अच्छा कथन बोलकर समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि सभी काले गुलाबी हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे ये काले गुलाबी काला यहां हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हो सकता है, क्योंकि काला पीला सेम नहीं होना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, तो नहीं छू रहा। पर मैं ऐसे बोलूं सारे गुलाबी काले हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे अगर सारे गुलाबी काले हो गए तो पीले में से निकलना पड़ेगा, तो नहीं हो सकते हैं। ये बात समझा रहा हूं। आप बोलेंगे सभी हरे काले हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं सारे हरे काले, इसको छुएगा ही नहीं। और सारे काले हरे हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सारे काले भी हरे हो सकते हैं, बस इसको नहीं छूना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर इसने बोला कुछ काले लाल हैं, तो ये लो कुछ काले लाल हैं। ठीक है बेटा, अपना दिमाग लगाइए कृपया मेरे साथ। ये चित्र बना दिया मैंने। अब इसने बोला कुछ लाल पीले होने की संभावना है, तो बेटा ये रहा लाल और ये रहा पीला। ठीक है, मैं बना लेता हूं बीडी और पीडी। ठीक है, इसने बोला कुछ लाल पीले होने की संभावना है, तो आप मुझे बताइए बीडी में तो लाल पीला हो नहीं रहा है। अब आप जब पीडी में चेक करोगे तो आप बोलोगे लाल और पीले की तो कोई दुश्मनी नहीं है, काले और पीले की दुश्मनी है। तो क्या कुछ लाल पीले होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। तो एक में गलत एक में सही, तो ये संभावना सही हो गई। भाई मैं लाल यहां भी तो बना सकता हूं, देखो लाल यहां बना दिया, काला यहां बना दिया, तो लाल और पीले तो एक दूसरे को छूते रहे, पीला काला नहीं हुआ। तो ऐसा भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल। इस लाल की तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक चीज याद रखा करो कि उसने जो बोला वो पूरा होना चाहिए। इसने बोला कुछ लाल के पीले होने की संभावना है क्या, मैंने काटा यहां, ये लो लाल पीला अगर हो रहा है तो क्या तकलीफ है, तो आप बोलोगे सर काले से दूर हो गया, काला भी यहां बना दो। ये लो कुछ लाल पीले होने की संभावना हो सकती है। उसने बोला वो सारा चित्र बन रहा है। उसने बोला कुछ नीले हरे हैं, उसने बोला कुछ हरे गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी पीले हैं, फिर उसने बोला कोई पीला काला नहीं है, ये देखो पीला काला नहीं है अभी भी, और कुछ काले लाल है, तो ये देखो काला लाल भी है अभी, तो ये संभावना भी हो सकती थी। ठीक है, अगला चेक करते हैं। इसने बोला क्या सभी लाल नीले होने की संभावना है क्या, तो सारे लाल नीले होने की बड़ा अच्छा प्रश्न है। सुनना, आप बोलेंगे ये लाल की उससे तो कोई दुश्मनी नहीं है, यहां ले जा सकता हूं, हाँ ले जाओ। तो भाई सारे लाल नीले होने की संभावना चेक कर रहे हैं, तो बीडी में तो ये बात गलत हो रही थी, नीले वहां है लाल यहां है। अब संभावना में चेक करते हैं, लाल यहां बना दिए, क्या सारे लाल नीले होने की संभावना है क्या, वहां तो हो रहा है, पर लाल काले को छूना चाहिए, हाँ तो छू लेगा, वहां ले चलो काले को भी, काला भी यहां ले आए, तो काला और पीला नहीं होना चाहिए सेम, तो काला भी इससे अभी भी दूर बन रहा है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि काला पीले से दूर होना चाहिए, तो वहां बना दिया,
और काले को काट कर लाल बना दिया, सारे लाल नीले होने की संभावना भी है, तो ये सही हो गया, ये भी सही है। अब देखिए ये तीसरा निष्कर्ष बड़ा जोरदार निष्कर्ष लग रहा है मुझे, बाकी तो अभी चेक करेंगे तब पता लगेगा। इसमें बोला सभी लाल पीले होने की संभावना है, चेक करते हैं क्या सारे लाल पीले होने की संभावना है क्या? तो सारे लाल पीले होने की संभावना करोगे तो ये अंदर बनेगा। भाई पीडी में तो गलती हो रही है, बात पीडी में चेक कर रहा हूं, सारे लाल पीले होने की संभावना है, तो संभावना चेक करने के लिए लाल यहां बना रहा हूं मैं। अब क्या है कि लाल और काला एक दूसरे को छूना चाहिए, छूना चाहिए, तो आप बोलेंगे लाल वहां बन ही नहीं सकता, क्योंकि लाल को आप कहीं भी काटोगे तो काला, लाल को आप कहीं से भी काटोगे तो वो पीले को छूने लग जाएगा, तो काला और पीला छूने लग गए, तो ये संभावना गलत है। और अगर मैं ये बोल देता तो, जो कि यहां दिया नहीं है, हम चेक कर लेते हैं, जैसे मैं ये बोल देता तो कि सभी पीले लाल होने की संभावना है, सभी पीले लाल होने की संभावना है, तो आप बोलते कि देखो पीला लाल बीडी में तो हो ही नहीं रहा, और पीले को अगर आप लाल बोलोगे, सारे पीलों को अगर लाल बोलोगे, काला यहां बना लेना, कौन मना कर रहा है? आप यही तो चाह रहे हो लाल और काला एक दूसरे को छुए, तो ये संभावना है। तो याद रखो सभी लाल के तो पीले होने की संभावना नहीं है, पर सभी पीलों के लाल होने की संभावना जरूर है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, जो भी अच्छा प्रश्न आपको लगे दोबारा उसको पढ़ना, कॉपी में करके देखना। एक बार ये बात पकड़ में आ गई ना तो बस बिल्कुल ठीक से तुम्हें क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, और ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, पहले इससे पिछले दोनों वीडियो देखिएगा, तब ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा कुछ पेपर्स स्विच हैं, कुछ पेपर्स स्विच हैं। ठीक है, फिर इसने कहा कुछ स्विच बुक हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं प्रश्न घटा रहा हूं, 8 ही प्रश्न करेंगे हम, ये अंतिम बड़ा प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद छोटे हो जाएंगे प्रश्न, छोटे पर अच्छे। सभी बुक नोट हैं, सभी नोट पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल स्केल है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहला इसने बोला कुछ पेपर्स स्केल होने की संभावना है, फिर इसने बोला कुछ पेपर्स नोट होने की संभावना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो, पहले इसका बीडी बना लेते हैं हम। तो इसका बीडी बनाने जाए अगर, तो इसने बोला कुछ पेपर्स स्विच हैं, तो आप बोलेंगे ये पेपर्स हैं, इनमें से कुछ स्विचेज हैं। फिर इसने बोला कुछ स्विच बुक है, कुछ स्विच बुक हो गए। फिर इसने बोला सभी बुक नोट है, सारे बुक नोट हो गए। सभी नोट पेंसिल है, सारे नोट पेंसिल हो गए। और कुछ पेंसिल स्केल है, तो कुछ पेंसिल स्केल हो गए। ठीक है, कोई भी अलग चित्र नहीं बन रहा। तो इसने कहा कुछ पेपर्स स्केल होने की संभावना है क्या? तो बेटा दो चित्र देखते हैं हम लोग, एक बीडी और एक पीडी। चलो चेक कर लेते हैं दोनों में। इसने बोला पेपर्स स्केल, पेपर्स स्केल यहां तो नहीं हो रहे भाई बीडी में। फिर अगर संभावना है क्या ऐसी, तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं है, इसको यहां बनाओगे, अगर आप ऐसे बना दो, बिल्कुल है भाई। ये यही तो चाहता है कि पेंसिल स्केल होनी चाहिए, तो पेंसिल स्केल हो रही है अभी भी। यहां देखो ये एरिया पेंसिल का है और स्केल का है, और यहां से कुछ पेपर्स भी स्केल हो गए, तो पेपर्स और स्केल एक दूसरे को काट सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल काट सकते हैं। ये वहां जा सकता है, जा सकता है। तो क्या पीडी में ऐसा है? हाँ, संभावना सही हो। अब इसमें कुछ पेपर्स नोट होने की संभावना है, चेक करो।
तो आप बोलेंगे पेपर्स और नोट, भाई पेपर्स तो ये हैं और नोट ये हैं, तो बीडी में तो गलत हो गया। और पेपर्स नोट होने की संभावना है, बिल्कुल है। ये पेपर्स यहां ना होकर अगर मैं ऐसे बना देता तो ये लो पेपर्स नोट होने की संभावना होगी। पेपर्स और नोट एक दूसरे को छू रहे हैं। सर अभी तो आप कह रहे थे ये चित्र बार बन रहा है तो इसको नहीं छुएगा। नहीं नहीं, मैंने वहां ये कहा था कि अगर ये वाला काम हो, ये वाला काम समझते हैं आप, बिल्कुल नहीं छूना। ये तो चित्र में बन गया बस ऐसा। जैसे मैं बोलता कोई पेंसिल कार नहीं है, तो ये जो चित्र होता है ना, ये अलग पेंसिल कार नहीं होनी चाहिए, इसने तो मना ही नहीं किया। इसने कभी भी ऐसे मना नहीं किया कि पेपर्स बुक नहीं होना चाहिए, नोट नहीं होना चाहिए। हो सकता है, सारी संभावनाएं हैं, तो दोनों संभावनाएं सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक बात मैंने इसमें समझा दी है। दूसरी बात मैं अब आप लोगों के लिए बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा, एक बार हम बोलकर समझते हैं ये बात। जैसे मैंने कहा कि ए दही है, मेरा कथन है ए दही है, लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला ए दही है, ठीक है। अब अगर आप इसी के साथ जोड़कर कोई बात कहेंगे कि ए के खट्टे दही होने की संभावना है, तो ये संभावना होगी। एक खट्टे दही, भाई आपने बोला ए जो है वो दही है, तो दही की क्या क्या संभावना है? वो खट्टा हो सकता है, वो खट्टा नहीं हो सकता है। तो ये बोला एक खट्टा दही होने की संभावना है क्या? ए दही है, क्या एक खट्टा दही हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, संभावना है ऐसी। क्या एक खट्टा नहीं हो ऐसी संभावना है क्या? बिल्कुल ऐसी भी संभावना है। खट्टा हो भी नहीं भी हो ऐसी भी संभावना है। तो जब आप जो शब्द आपको मिला है उसी की विशेषता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो संभावना हो सकती है। समझ रहे हैं? जैसे दही की बात करें तो एक खट्टा, अब जैसे मैं बोलूंगा ए दही है, एक खट्टे दही होने की संभावना है, तो खट्टे दही की बात कर रहा है तो हाँ ऐसी संभावना है। अब मैं बोलूं एक के शहद होने की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, वो दही है या शहद। जब दही की ही कोई विशेषता के बारे में वो बात कर रहा है तो संभावना है। एक और समझाता हूं, अगले क्वेश्चन पर ही ले लेते हैं ये बात। जैसे क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा एक लड़का है, ठीक है। अब लड़के की जो भी विशेषता होती है ना वो सारी संभावना है। इसने बोला एक लड़का है, अब मैं बोलूं एक बुद्धिमान लड़का होने की संभावना है, हाँ है। एक ईमानदार लड़का होने की संभावना है, हाँ है। एक बेईमान लड़का होने की संभावना, हाँ है। तो बेटा लड़का जो जो हो सकता है वो सारी संभावना है। जैसे ये तो कथन हो गया, एक ही कथन है। अब निष्कर्ष है बेटा, तो एक निष्कर्ष इसने बोला, पहला इसने बोला ए एक अच्छा लड़का होने की संभावना है। देखो भाई, मैं किसी के बारे में बात करूं आपसे, राम एक लड़का है, तो अब राम के बारे में क्या संभावनाएं बन सकती है? राम अच्छा भी हो सकता है, राम बुरा लड़का भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। तो क्या ये अच्छा लड़का होने की संभावना? हाँ है। सेकंड, इसने बोला एक लड़की होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है बेटा, होने की संभावना है। अब आप मुझे बताइए, जो लड़का हो गया वो लड़की कैसे हो सकता है? एक लड़का है, ठीक है, इसके अच्छे होने की भी संभावना है, इसके बेईमान होने की भी, समझदार होने की भी, गंदा होने की भी, सारी संभावना है। पर मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या एक कुर्सी होने की संभावना है? जो लड़का है वो कुर्सी कैसे हो सकता है? तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर इसी की विशेषता की बात करें, अच्छा लड़का तो संभावना है, गंदा लड़का, बेईमान, ईमानदार, सब संभावनाएं हैं। भाई राम एक लड़का है, वो अब अच्छे होने की भी संभावना है, बुरे होने की भी संभावना है, गंदा भी, किसी भी तरह की विशेषता लड़के की वो बात करें तो सारी संभावना। अब वो बोले साहब वो लड़की होने की भी संभावना है, तो जो लड़का है वो लड़की कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। आज थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा खिंच गया है, पर बहुत बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये, तो इसको आराम से आप लोग देखते रहना। कथन, ठीक है, इसने कहा कुछ वृत्त वर्ग हैं, ठीक है, और दूसरा इसने कहा सभी वर्ग आयत हैं,
ठीक है, ऐसे करके दो कथन इसने बोले। अब हम लोग बात करते हैं निष्कर्षों की। निष्कर्ष, ठीक है, तो इसका निष्कर्ष एक ही है। ये क्या कह रहा है कि सभी वृत्त आयत होने की संभावना है, इसने ये बोला। ठीक है, तो अब चेक करिए आप, इसने बोला कुछ वृत्त वर्ग हैं, बीडी बना लेते हैं, कुछ वृत्त वर्ग हैं, तो बेटा ये वृत्त हो गया और कुछ वृत्त वर्ग हो गए। फिर इसने बोला सभी वर्ग आयत हैं, तो सभी वर्ग आयत भी हो गए, ये लीजिए। ठीक है, चित्र बना लिया, बीडी बना लिया। अगर बोल रहे सभी वृत्त आयत होने की संभावना है क्या, तो मैं बना लेता हूं बीडी और पीडी। ठीक है, इसने बोला सभी वृत्त आयत होने की संभावना है क्या, तो आप बोलेंगे पीडी में तो नहीं है साहब। पर आप मुझे बताइए, क्या ये चित्र ऐसे नहीं बना सकता था मैं? जैसे इसने बोला कुछ वृत्त वर्ग हैं, तो ये हो गया वृत्त, कुछ वृत्त वर्ग हो गए। फिर इसने बोला सभी वर्ग आयत है, तो सभी वर्ग आयत है, तो उसकी बात तो सही हो गई ना। उसने बोला सभी वर्ग आयत है, तो सभी वर्ग आयत तो अभी भी हो रहे हैं ना, उसकी बात सही कर देना, फिर चाहे घूम लो। तो हमको चेक किसको करना था? हमें चेक करना था क्या सभी वृत्त को मैं आयत बोल सकता हूं क्या? तो मैंने बीडी में चेक किया, तो सारे वृत्त को मैं आयत नहीं बोल सकता, तो यहां तो मैंने गलत बोल दिया। फिर मैंने कल्पना की, क्या मैं सारे वृत्त को आयत बनाने के लिए क्या ऐसे कर सकता हूं क्या? ऐसे मैंने सोचा कि सारे वृत्त तो आयत तभी होंगे ना जब आयत यहां घूम कर आए। तो मेरे दिमाग में विचार आया, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो इसकी बात सही हो रही है। इसने बोला कुछ वृत्त वर्ग हैं, वृत्त वर्ग हो रहे हैं। उसने बोला सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग तो अभी भी आयत हो रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं वहां भी घूम सकता हूं, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो फिर बेटा बीडी में जो गलत हुआ, पीडी में जो सही हुआ, उसे आप क्या बोलेंगे कि वह सही निष्कर्ष है, उसकी संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, कॉपी रखिए, कॉपी में जरूर से जरूर इन सारे तथ्यों को नोट करिए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8, और बेटा इसमें आप वीडियो पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर अपना उत्तर चेक करना कि सही है क्या। इसने बोला कोई स्टार प्लेनेट नहीं है, कोई स्टार प्लेनेट नहीं है, ठीक है। फिर इसने बोला सभी प्लेनेट स्काई हैं, ठीक है। और फिर इसने बोला कुछ स्काई क्लाउड है, कुछ स्काई क्लाउड हैं, ठीक है। और अब इसके निष्कर्ष ले लेते हैं। निष्कर्ष पहला, सभी स्टार के स्काई होने की संभावना है। और दूसरा, कुछ बादल के, क्लाउड के स्टार होने की संभावना है, ठीक है। दोनों संभावना निष्कर्ष है। लास्ट प्रश्न है, आइए चेक करते हैं। आप अपना उत्तर मैच कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके पहले कीजिए, फिर चेक करना, ठीक है। सुनिए, कोई स्टार प्लेनेट नहीं है, बीडी बना रहा हूं। ये हो गया बेटा स्टार और ये हो गया प्लेनेट। कोई स्टार प्लेनेट नहीं है। क्या शिक्षा मिलती है? स्टार और प्लेनेट का चित्र एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। फिर इसने बोला सभी प्लेनेट स्काई हैं, तो सारे प्लेनेट स्काई हो गए, तो ये लीजिए सारे प्लेनेट स्काई हो गए। अब आप पूछेंगे क्या स्टार इसको छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है भाई, प्लेनेट को ही तो नहीं छूना, स्टार और प्लेनेट नहीं छूना चाहिए, यहां तो स्टार बन ही सकता है, ठीक है। देखेंगे। फिर इसने कहा कुछ स्काई क्लाउड है, क्या कुछ स्काई क्लाउड ऐसे होंगे? बिल्कुल होंगे। अब आप मुझे बताइए क्या क्लाउड प्लेनेट को छू सकता है? छू सकता है, कोई मनाही नहीं है, बस इन दोनों की मनाही है। क्या ये इसको छू सकता है? छू सकता है, बिल्कुल छू सकता है। चेक करते हैं, ये बीडी और पीडी में चेक करेंगे। तो पहले तो चित्र देख लेना आपका सही है क्या। अब हम चेक करते हैं, सारे स्टार स्काई हो सकते हैं क्या? बेटा ये सारे स्टार बीडी में तो नहीं है, स्टार स्काई नहीं है,
पर आप मुझे बताइए, क्या ये स्टार इसके अंदर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। ये तो यही तो चाहता है कि स्टार और प्लेनेट एक दूसरे को नहीं छुए। तो अगर अंदर बनाऊंगा तो भी स्टार और प्लेनेट एक दूसरे को कहां छू रहे हैं? तो सारे स्टार क्या प्लेनेट के स्काई, सारे स्टार क्या स्काई के अंदर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। बस एक ही तो बात है, स्टार प्लेनेट को नहीं छूना चाहिए, तो यहां बन सकता है। तो क्या ऐसी संभावना है? बिल्कुल ऐसी संभावना है। अभी बोलेगा कुछ क्लाउड के स्टार होने की संभावना है क्या? तो बेटा ये क्लाउड रहे। अब ये पूछ रहा है क्या यहां हो रहा है क्लाउड स्टार? नहीं हो रहा, तो बीडी में गलत हो गया। अब वैसे चेक करो, क्या क्लाउड के स्टार होने की संभावना है? हाँ है। देखो कैसे है, अगर मैं यू बना देता तो इसके ये स्टार क्लाउड बना दिया मैंने। अब इसके कथन चेक करो, इसने बोला कोई स्टार प्लेनेट नहीं है, अभी भी स्टार प्लेनेट नहीं है। इसने कहा सभी प्लेनेट स्काई हैं, अभी भी सारे प्लेनेट स्काई हैं। और इसने कहा कुछ स्काई क्लाउड है, तो अभी भी कुछ स्काई क्लाउड है। तो पहले तो क्लाउड मैंने यूं ही बनाया था बीडी में, बेसिक डायग्राम में, पर जब मैंने सोचा क्या इसकी संभावना हो सकती है क्या, तो हाँ वहां जा सकता है। ये ऐसी कोई बनाई नहीं है बेटा। ये क्लाउड तो प्लेनेट में भी जा सकता है, ये तो सब जगह जा सकता है। क्या कुछ प्लेनेट के क्लाउड होने की संभावना है? बिल्कुल है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मैंने जो बोला, इन तथ्यों को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने सारा पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस आपको इस क्लास में समझा दिए हैं। तो बेटा न्याय वाक्य की 3 क्लासेस हम लोग ले चुके। मैंने आप लोगों को पहले सभी कुछ और कोई नहीं के कथन और उनके प्रश्न समझा दिए। आज की क्लास में मैंने पॉसिबिलिटी सारा समझा दिया। अगली क्लास में मैं यातों के जो निष्कर्ष होते हैं उनको लेकर आपसे मिलूंगा, और फिर अभी यातों के बाद में भी डेफिनेट निष्कर्ष होते हैं, रिवर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नों की कोई क्लास लेंगे। आप किसी भी किताब से प्रश्न करें, आप बड़े आराम से कर सक रहे होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, दोबारा पढ़िएगा, पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।